दिल्ली में जो है नई शराब नीति को लेकर के लगातार सियासी हलचलें तेज हैं और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में यहाँ पे बड़े तादाद में जो है लोग आज उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ पे जो है ये सत्येंद्र जैन का जो है पुतला बनाया गया है, बीच में केजरीवाल का पुतला और साथ ही अगर उधर बढ़े तो मनीष सिसोदिया का पुतला। और ये पुतला बना करके जो है ये मांग किया जा रहा है कि इनको जो है बर्खास्त किया जाए। हर्षवर्धन जी, क्या कुछ ये बर्खास्तगी की मांग चल रही है? लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के जमीन पर उतर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है, इसीलिए जांच भी हुई, इसीलिए जांच में भ्रष्टाचार पाया भी गया, इसीलिए एफआईआर भी दर्ज हुई मनीष सिसोदिया के खिलाफ, इसीलिए रेड भी हुई, इसीलिए आगे भी कार्रवाई होगी। अब हमारी मांग है अरविंद केजरीवाल से कि ऐसे भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो कैबिनेट से। एक मंत्री आपका 3 महीने से जेल में है, उसको भी आज तक आपने बर्खास्त नहीं किया है। इनको भी बर्खास्त करो, उनको भी बर्खास्त करो और उसके बाद इस सरकार का इस्तीफा दो, क्योंकि आपकी सरकार शुचिता के नाम पर बनी थी। ये दुनिया की सबसे बेईमान, भ्रष्ट और झूठी सरकार बन चुकी है। सर, जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी दावा कर रहे हैं कि सीबीआई की रेड सारी फेल हो गई, कुछ मिला नहीं और उनके खिलाफ तो अब लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। अब क्या मिला या क्या नहीं मिला ये तो अभी आगे आने वाले समय में पता लग जाएगा। अगर मिला ना होता तो उसके पहले एफआईआर क्यों दर्ज होती, रेड क्यों होती? रेड तो तभी होती है जब कुछ मिल चुका होता है और उसको और आगे ढूंढने के लिए रेड होती है। लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। इस बर्खास्तगी की मांग को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? अरे भैया, सारे कानून कायदे ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उस बैठक में नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में मास्टर प्लान का वायलेशन करके लगभग 300 शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे दी और वे खुल भी गए थे। तो ये जो इलीगल काम, गैर कानूनी काम, मास्टर प्लान का वायलेशन करने का काम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें किया गया है। अरविंद केजरीवाल और उनके सभी मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल तुरंत दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं वो तो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, वो गलत है। वो दिल्ली में खुलेआम घूम रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मोदी जी जहां बुला देंगे वहां चला जाऊंगा। अरे भैया, ऐसा है, उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई की नहीं गई है। वो अपने आप अपने मुंह से ये बात कहते रहते हैं और खाली प्रचार के लिए ये सब कुछ झूठ बोला जा रहा है। उसके बारे में सरकार की ओर से कंट्राडिक्शन आ गया है कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। तो फिर इसमें अब मेरे से कुछ सवाल करना वो वाजिब नहीं है। सर, जिस प्रकार से ये लगातार प्रदर्शन, प्रचंड प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का और लगातार बीजेपी सड़कों पर है इसको लेकर के, इनके बर्खास्तगी की मांग को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपसे पिछली बार भी मैंने बातचीत हुई थी जब सत्येंद्र जैन की इस्तीफे की लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, धरना किया था। तो उस समय मैंने बोला था कि इनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे भी बंद कर दो, सिसोदिया जी को भी बंद कर दो। तो आज सिसोदिया जी की बारी स्वयं आ गई है और मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी बेशर्मी का हद पार कर दिया है। ये भारत की राजनीति में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जिसकी सीबीआई जांच चल रही है, जो जेल में है और दिल्ली का मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। क्या मजबूरी है? आपका भी कोई लेन देन है क्या? ये दिल्ली के जनता के मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं। ये लोग सोचने पर विवश हो रहे हैं। हमारे ही पार्टी के एक नेता थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना जी। उनका गलती से हवाला के किसी केस में नाम आ गया था तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से, इसी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दिया था। और जिस दिल्ली सरकार के मंत्री 3 महीना से जेल में हो, जो 14 घंटा जाकर के सीबीआई को फेस करता हो और वो मंत्री बर्खास्त नहीं हो रहा है, बहुत प्राउडली सीएम साहब उसको लेकर के अपने साथ घूम रहे हैं।
तो जो दिल्ली की कुंभकर्णी सरकार है उसको जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है कि हे कुंभकर्णी सरकार के मुखिया, आप जगिए और दोनों अपने मंत्रियों का इस्तीफा लीजिए। लेकिन दिनेश जी, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि लुकआउट सर्कुलर गलत तरीके से जारी किया जा रहा है, वो दिल्ली में घूम रहे हैं। देखिए, वो गलत और सही करने की जो बात है तो ये मनीष सिसोदिया और दिनेश प्रताप सिंह तय करेंगे क्या कि क्या गलत है क्या सही है। वो कोर्ट तय करेगा, वो न्यायालय तय करेगा। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप कोर्ट में जाइए, न्यायालय जो तय करेगा होगा। तब तक आप इस्तीफा तो दीजिए, अपनी बर्खास्तगी तो दीजिए। वो कहते हैं कि शिक्षा नीति बहुत बढ़िया है, दिल्ली के युवाओं को बहुत लाभ मिला। अरे भैया, क्या लाभ मिला? दिल्ली के युवाओं को आपने एक बोतल पर एक बोतल फ्री कर दिया। दिल्ली के युवाओं की जो उम्र की सीमा थी उसको घटा करके दारू पीने का सीमा आपने उम्र घटा दिया। आपने रात्रि का समय बढ़ा दिया दारू पीने का। आपने दिल्ली का कोई जगह खाली नहीं छोड़ा जहां दारू नहीं बिकती थी। जब लोगों ने दबाव बनाया, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तो आपने अपनी पॉलिसी वापस ले लिया। उस पॉलिसी में आपने कितना रुपया लिया वो तो बाद की बात है, लेकिन 144 करोड़ रुपये की बात सामने आ रही है। आप आकर के उस पर स्पष्टीकरण दीजिए ना कि 144 करोड़ आपने लिए हैं कि नहीं लिए हैं। ये लुक आउट नोटिस की बात करते हैं। भारी तादाद में ये महिलाएं भी यहाँ पे उपस्थित आपको दिख रही होंगी। ये हाथों में जो है पोस्टर बैनर के साथ दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रचंड प्रदर्शन। और ये जो है मिथिलेश, एक बार पीछे की वो तस्वीरें दिखाइए। वो तमाम लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ युवा हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। यहाँ पे बड़े तादाद में वो लोग लगातार मनीष सिसोदिया के बर्खास्तगी की मांग, नई शराब नीति के बाद ये जो है माहौल गर्माता गया, सियासी हलचलें एकदम पूरी तेज होती गई। यहाँ पे महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ ये आज फिर से एक बार इन अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति जो कि सरकार ने वापस ली, उसके अंदर घोटाला तो हुआ ही है। अदरवाइज सरकार कैसे आबकारी नीति को वापस ले लेती? और केजरीवाल जी के सामने जो मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी उनके लिए काम कर रहे हैं, और मनीष सिसोदिया जी को तो 100% अपना इस्तीफा देना चाहिए। आज नहीं तो कल ऑलरेडी ईडी जांच कर रही है, और इन लोगों ने घोटाले भी किए और पूरी दिल्ली को इसके बारे में पता है। आबकारी नीति से सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो महिलाएं हैं। महिलाएं इस बात का भरपूर विरोध करती हैं कि केजरीवाल दिल्ली को पानी तो नहीं दे पाए, पर मंडलों में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3-3 दुकानें खुलती, इस बात की उन्होंने चिंता करी थी। उसके अलावा उन्होंने वो शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। मनीष जी, बताइए ना, 500 स्कूल, 50 लिस्टेड स्कूल दिल्ली के बताइए जो उन्होंने नए खोले। उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 500 स्कूल खोलेंगे, पर 50 नए स्कूल भी नहीं खोले। सिर्फ 5 स्कूल पायलट प्रोजेक्ट करने के साथ ये नहीं तय होता कि आपने काम कर लिया। मैडम, लेकिन ये केजरीवाल तो कह रहे हैं, और हालांकि मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं जो है कि सीबीआई रेड फेल है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा है। अरे, उनके कहने और सीबीआई के देने में बड़ा फर्क है ना जी। केजरीवाल तो कहते ही हैं, केजरीवाल कहना और विज्ञापन की सरकार, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो आपको जल्दी नजर भी आ जाएगा। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ये जो है सत्येंद्र जैन और साथ ही में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के पुतलों को फूंक कर यहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष जो है आदेश गुप्ता, ये लगातार पुतला फूंक कर जो है यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध जताया जा रहा है इनके बर्खास्तगी की, इनके इस्तीफा की ये जो है ये मांग की जा रही है। और ये साफ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने का लगातार ये कोशिश जो है, लेकिन दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा इन्हें रोकने का, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के बर्खास्तगी की मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का ये प्रचंड प्रदर्शन सीएम आवास के पास चंदीराम अखाड़ा पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आदेश गुप्ता को जो है यहाँ पे दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही है। के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बर्खास्तगी को लेकर लगातार मांग किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा ये जो है डिटेन किया जा रहा है। शराब माफिया को लुटा दो, शराब के माफिया के साथ खुद खा लो,
ये दिल्ली की और देश की जनता सहन नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी देखिए, हमारा एक ही बात कहनी है। मेरे 5 सवाल अभी भी वो कान खोलकर सुन सकते हैं। 144 करोड़ शराब माफिया के क्यों माफ किए? 30 करोड़ रुपए उनके वापस क्यों किए अर्नेस्ट मनी? 2.5% कमीशन से बढ़ा के 12% क्यों किया? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों किया? नई शराब नीति को लेकर के प्रचंड प्रदर्शन, और ये पहली दफा नहीं था, ये कई बार जो है वो प्रदर्शन हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का सीएम आवास के बाहर। और आज जो है फिर से ये चंदीराम अखाड़ा के पास ही जो है प्रदर्शन किया गया। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, अभी भी ये बड़े तादाद में लोग बैरिकेडिंग के पास हैं। जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के तरफ से जो है ये बैरिकेड्स लगाए गए थे, तमाम वो सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहली बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सीएम आवास की तरफ कूच किया, लेकिन दूसरी बैरिकेडिंग जो है अभी भी देख सकते हैं वो तोड़ने में वो नाकाम रहे। और जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष आदेश गुप्ता को यहाँ दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी किया है, गिरफ्तारी भी हुई है। तमाम वो पैरामिलिट्री की फोर्स अभी भी मौजूद हैं, यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि सीएम आवास और सीएम आवास के पास कहीं ना कहीं धारा 144 का भी प्रोटोकॉल होता है। इसी के मद्देनजर जो है गिरफ्तारी भी हुई है, डिटेन भी किया गया है लोगों को यहाँ पे। और ये लगातार ये प्रचंड प्रदर्शन नई शराब नीति को लेकर के, और जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी को मांग को लेकर के। और साथ ही आज तो ये भी मांग किया गया कि केजरीवाल भी खुद अपने पद से इस्तीफा दे। कैमरामैन मिथिलेश के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, न्यूज़ 15 दिल्ली।